Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for Asia Cup 2022 and it's the big one, the final। और फाइनल की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। पहले तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और उसके बाद श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी है और उनका पहला डेंजरस मैन कुशल मेंडिस उसको आउट करने में कामयाब हो गए हैं और आउट किया है नसीम शाह ने अपने पेस से। अंदर आती हुई बॉल पे वो समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। लिए बहुत आसानी हो जाएगी आगे चल। बिल्कुल सही है। तनवीर एज अ फास्ट बॉलर आपको क्या लगता है, अर्ली ऑन आके पहली ही बॉल जो है पहले उन्होंने वाइड कराई, फिर उसके बाद जो इस तरह की बॉल कराई जिससे उनको बहुत ज़्यादा डेंट पहुंच चुका है श्रीलंका को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब इन्होंने पहला बॉल किया वो वाइड हुआ और हमेशा कभी कभी ऐसा होता है, आपको आइडिया नहीं होता जब आप बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉल कर रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता। एक तो फ्रेश पिच है कि कितना बॉल स्विंग होगा, तो उन्होंने मिड में बॉल किया जिसकी वजह से वो लेग स्टंप ही चला गया। उसके बाद आप देखें बाकी जितनी इन्होंने बॉल्स की वो ऑफ स्टंप से चौथे या पांचवें स्टंप से उन्होंने बॉल की जिसकी वजह से बॉल अंदर आया। जब आपका नया बॉल अंदर आता है वो पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैट्समैन को आइडिया ही नहीं होता ये कितना बड़ा अंदर आ रहा है, कितना ज्यादा अंदर आएगा, कितना शार्प आएगा। स्विंग के साथ सीम भी हुआ है बॉल, उसकी वजह से और कट हुआ है बॉल। तो मेरे ख्याल में इस टाइम जो पहला ओवर किया है नसीम शाह ने और जिसमें बॉल स्विंग हो रहा है, इनको इसी तरह विद इन स्टंप बॉल करनी चाहिए और इसी लाइन और लेंथ के साथ बॉल करें। ट्राई कर सकते हैं, स्विंग हो रहा आप ड्राइव पे लेके जाएं उसको, नया बॉल आप चांस ले सकते हैं, ड्राइव अगर खिलाएं स्लिप। और बाबर को ये चाहिए कि अभी हसनैन भी जब बॉल करने आते कम से कम 2 स्लिप लेके इस पे बॉल करें। पहले 1-2 ओवर में उसने चांसेस जरूर लेने, अगर विकेट्स मिल जाती है बॉल स्विंग हो रहा है तो इसमें बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये भी चीज एक माइंड में रखिएगा, अगर कोई भी बैट्समैन नया बॉल बहुत अच्छा खेल जाता है तो उसका दिल बहुत बड़ा होता है, फिर वो स्पिनर्स के ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उसको क्योंकि नया बॉल तेज आ रहा है, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, उसमें वो अच्छा खेल रहा है, फिर वो सेट हो जाता है। बिल्कुल सही। ये चीज देखा लेंथ पे इसने बॉल की हसनैन ने, बिल्कुल इसी जगह पे बॉल करनी चाहिए। शाहिद साहब भी हमारे साथ है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। शाहिद साहब बड़ा जबरदस्त आगाज हो गया हमारा। जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त आगाज है, टॉस भी जीता और फिर तीसरी डिलीवरी पर नसीम शाह ने बोल्ड कर दिया। सीम हुई थी आई थी गेंद और क्लिप किया पैड को और सीधी स्टंप्स पे जाके लगी। पाकिस्तानियों की खुशी की इंतहा न रही। तकरीबन 85% क्राउड जो है वो पाकिस्तानी है। तो थोड़ी सी सीटें अभी भी खाली हैं लेकिन क्राउड बहुत सारा बाहर है और वो आ रहा है। अगले 10 से 15 मिनट में ये ग्राउंड फुल हो जाएगा। जबरदस्त माहौल और जबरदस्त आवाज और शोर कितना मचा रहा है क्राउड, नॉइस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है इस वक्त स्टेडियम का? जब आपने नोट होगा तो बाबर की आवाज दे रही थी रवि शास्त्री को और वो काफी आगे होके बिल्कुल जिस तरह हम अक्सर मजाक करते हैं हल्के बोलते हैं और वो कान आगे रहता है, पूछा कह रहे हो, तो रवि शास्त्री ने ऐसे ही पूछा, फिर उन्होंने आवाज बढ़ाई और आवाज बढ़ाने के बाद समझ में आई। तो जबरदस्त किस्म का क्राउड है और जबरदस्त शोर और चौका मार दिया है निशान डिसिल्वा ने, धनंजय डिसिल्वा ने हसनैन की तीसरी गेंद पर। जी वेल बोल्ड, बहुत अच्छा बॉल किया है। चौका लगा है कोई बात नहीं लेकिन बहुत अच्छा बॉल है क्योंकि पहला विकेट जो गिरा है उसके बाद ये मेन प्लेयर है, इसको शुरू के 1-2 ओवर पे इसके ऊपर इसी तरह अटैक करना है, इसकी विकेट लेनी है और बहुत आइडियल बॉल किया है। आगे से बॉल स्विंग हुआ है, ड्राइव बहुत अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल में धनंजय ने शायद ये शॉट खेला है लेकिन बहुत अच्छी ट्राई, बहुत अच्छी बॉल थी। देखिए आगे से स्विंग हुआ है, ये बहुत अच्छा है। अब ये है कि अगर वो आगे ही आप बार बार बॉल कर रहे हैं, अगर उसका शॉट लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं अब आप शुरू ही हो जाएं आगे बॉल करना, थोड़ा सा लेंथ को पीछे लेके आ जाए। एग्जैक्टली। तौसीफ भाई, हसनैन का पहले मैच का कॉन्फिडेंस और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस में एक जिसे कहते हैं मोराल बूस्टर रहा है उनके लिए, पिछले गेम में हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। जी हाँ बिल्कुल, और यही एक वजह है कि आप अगर सक्सेसफुल रहते हैं और आपका कप्तान आप पे डिपेंड कर रहा होता है और अच्छा डिपेंड कर रहा होता है, जिस तरह के अभी हम ऐसे ही सुन रहे थे कि शायद चेंज वेंज तो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा था, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और फिर इसको पेस की वजह से ज़्यादा खिलाते हैं कि इसका पेस अच्छा पेस है। हालांकि अभी एक्शन उसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था लेकिन उसके बाद आन के हम सोच रहे थे पता नहीं शायद इसको प्रॉब्लम होगी, फर्क होगा, लेकिन उसने किया। और एक यही तरीक़ेकार है अपने बॉलर्स को बनाने का, चाहे ये हो या यंगस्टर हो, कि आप कॉन्फिडेंस दें, खिलाएं उसे। और मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस दिया है तो अभी जो है खिलाए। सीम होता हुआ इसका हमें स्विंग हुआ है, सीम होता हुआ भी हमें काफ़ी नज़र आ रहा है बहुत।
दैट्स अनदर वाइड, हसनैन ने वाइड डाउन द लेग साइड, और रिजवान एज यूजुअल थोड़ा हाइप अप हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जब एम्पायर का वाइड का सिग्नल आ जाता है तो फिर वो काम डाउन भी हो जाते हैं। शोएब बड़े गौर से देख रहे हैं, शायद कह रहे हैं कि रिजवान शायद इंटरेस्टेड है कि हमें रिव्यू लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने बॉल को हवा में उछाला था, मैं यही देख रहा था कि बाबर फिर तो नहीं कह रहे कि मुझे ही सोचने दो। तो बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है अगर श्रीलंका की टीम को ऑन पेपर देखा जाए तो आज वो 8 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे हैं, 4 पक्के बॉलर, 4 ऑलराउंडर। तो ये बात पे लगा है, इसीलिए वो मेरे ख्याल से उनको वॉइस आई होगी, तो रिजवान जो है वो इंटरेस्टेड थे और रन्स भी आ रहे हैं। शाहिद साहब अनदर 4, बिल्कुल ऊपर से खेला, अच्छा शॉट खेला धनंजय डिसिल्वा ने, और ये एक तरह से पॉलिसी होगी, स्ट्रेटेजी होगी श्रीलंका टीम की कि पाथुम निशान का खड़े रहे एक एंड पर, उनके गिर्द जो दूसरे बैट्समैन हो वो हिटिंग करें। तो दूसरा चौका है धनंजय डिसिल्वा का। ये एक रिक्वेस्ट है शाहिद भाई से कि क्योंकि आप पहले से सब कुछ देख ले रहे हैं एक बॉल, तो जब इंशाल्लाह जीतें तो आप पहले से ही बता दीजिएगा, क्योंकि हमें तो बाद में पता चलता है ये। शाहिद साहब आप अभी सुन ले, पाकिस्तान जीत जाए, अभी से सुन ले। बहुत अच्छा, इतना भी जल्दी नहीं शाहिद साहब, इतनी जल्दी फिर वो आदाब की मुसीबत आ जाएगी। हम आदाब इंडिया के लिए तैयार हैं। शाहिद साहब बहुत सारे इंडियन फैंस जो हैं वो भी ग्राउंड के बाहर देखे गए, और उनका ये कहना था कि बड़ा अफसोस है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हो रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, और जब आपकी टीम अच्छा नहीं खेलती, बहुत ज्यादा उसके दिमाग हवाओं में उड़ रहे होते हैं, कोई स्काई होता है, कोई कुछ होता है, और बड़े बड़े होटलों में ठहरे होते हैं, दूसरों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, तो इस तरह होता है। इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच के अलावा मायूस किया, जो उन्होंने हांगकांग के खिलाफ खेला था, बड़ा मारधाड़ उसमें की, लेकिन उनको अब गौर करना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर ली, और अब उन्हें वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल जाहिर है कि टॉप 3 में वो इतना ज्यादा कंसीडर नहीं हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा इंडिया को, और यकीनन मायूसी हुई एशिया कप में इंडिया की टीम। एक बात जरूर कहूँगा, अभी शाहिद भाई ने कहा कि ऐसे कामों में ऐसा यानी अलग ठहर रहे हैं, तो मेरे ख्याल इसमें थोड़ी सी हम पॉजिटिव उसमें भी चले जाते हैं, ऐसा कि हाँ ये आईसीसी या जो करने वाले हैं उनको एक जगह ठहराना चाहिए था, अपनी जगह है वो। हो सकता है ये भी है कि हमारे प्लेयर आपस में जाके मिलते हैं जब, तो कंसंट्रेशन ख़राब होती है। मैं एक वाकया छोटा सा सुना दूं कि अभी पीएसएल में जब हम खेल रहे थे, शेन वॉटसन हमारे साथ थे, हम ग्राउंड में पहले पहुंचे तो उसने जो है वो हेडफोन लगाया हुआ था और मेरे ख्याल कुछ सुन रहा था जी। तो वसीम अकरम ने ये बात उस वक्त की कि यार हम लोग सब बातें कर रहे थे, मतलब हमारे प्लेयर्स आए, उसने कहा भाई इसको देखो, ये कंसंट्रेशन इसकी पूरी अंदर है कि अंदर हो क्या रहा है, तो उसको इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंसंट्रेट कर रहा है कि गेम। बिल्कुल। अनदर अपील एज वी स्पीक, अंपायर इज नॉट, लेकिन एम्पायर कुछ ज़्यादा कन्विंस नहीं है, और बाबर आजम भी कुछ ज़्यादा कन्विंस नज़र नहीं आ रहे। जी कन्विंस होगा कौन, मुझे ये तो किसको, कीपर को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई है कीपर या बॉलर ज़्यादा बेहतर बता सकता है। नहीं, आई थिंक मेरा ख्याल हम हमारे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी हो रहा है कि हम इस मामले में ज़रा हल्के ही आ रहे हैं कि लेग की साइड पे बाहर जा रहा था, चल रहा है कि बाहर जा रहा था बॉल। जी तनवीर, अभी तक आप नसीम की बॉलिंग से कितना इम्प्रेस है? नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत जगह बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दोनों स्विंग कर रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मेरा ख्याल मैं ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब भी बोल रहा हूँ जिसकी तारीफ मेरे ख्याल जब भी बोल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बॉल कर रहा है। देखिए नसीम शाह को अभी पिछले 1-2 बॉल पहले उसने आउट स्विंग किया था, वो बीट हो गए, समझ नहीं आया था। इनका जो एक्शन है उससे ज्यादातर ऐसी बैट्समैन समझते हैं इनका बॉल अंदर आएगा, वो उस हिसाब से जाते हैं खेलने, लेकिन जब आउट स्विंग होता है तो उनको समझ नहीं आता। और बहुत अच्छी, ये इस वजह से भी विकेट्स ले रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि दोनों ये स्विंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ ये स्विंग कर रहे हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कामयाब है। और ट्राई अच्छी की है, ट्राई बिल्कुल करनी भी चाहिए। अभी कोई ऐसे रन नहीं हो गए कि कोई 40-50 रन हो गया, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। एंड दिस इज अनदर गुड बॉल। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई। आपको जो उसकी निशांका की विकेट लेने का मकसद ये है कि ये मेन प्लेयर है, एक तो आउट हो गया, अगर आप इनकी भी विकेट लेते हैं तो फिर पाकिस्तान बहुत अच्छा मैच में वापस आ जाएगा। रन वो इतनी ज्यादा नहीं करेंगे। अब वही बात है, जैसा स्नैन ने फिर सेकंड बॉल किया था, फिर उनको चौका पड़ गया था, अब 1-2 चौके लग गए तो उसके बाद आप दोबारा अपनी एक लाइन पे। ठीक है,
शाहिद साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शाहिद साहब, दिस इज द थिंग दैट इज मिसिंग इन पाकिस्तान टीम। आपकी एक विकेट गिरती है, उसके बाद हम स्लो हो जाते हैं और स्लो होते चले जाते हैं। वो ये प्रेशर नहीं आने दे रहे। उनके अभी 2.4 ओवर्स में 21 रन है, जबकि उनका एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं पावर हिटर, वो शुरू में ही आउट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक चौका लगा, धनंजय डिसिल्वा ने, नसीम शाह को तो स्लिप भी निकल गई, और इफ्तिखार जब फातुम निसान का बैटिंग करते हैं तो स्लिप में आ जाते हैं, वरना वो कवर्स में चले जाते हैं। तो आपको विकेट चाहिए। आप चाहे पहले बॉलिंग कर रहे हो, ये ना सोचें कि आपने पूरे 20 ही ओवर खिलाने श्रीलंका को। अगर 16 या 17 ओवर खिलाएंगे तो आईसीसी फाइन नहीं लगाएगा। मेरे ख्याल में नजीब, जो शाहिद भाई ने स्लिप की बात की है ना, स्लिप नहीं, अभी नहीं, 4 ओवर तक आप पूरा जाने देते 2 स्लिप के साथ, उसके बाद आप चेंजिंग करते कि बॉलर बहुत बुरी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें विकेट, एक आध और विकेट चाहिए। वो एक स्लिप रखी है, जाहिर सी बात है वो कप्तान, उनको ज्यादा आइडिया होगा कि वो वहां पे हैं, लेकिन जितना बॉल स्विंग सीम हो रहा है उसके साथ 1-2 स्लिपों के साथ तो जाना चाहिए। जी, स्क्रीन पर आपके आ रहा है कि अब तक 3 फाइनल हुए हैं, 2 श्रीलंका जीता है, 1 पाकिस्तान जीता है, एक और स्लिप भी हटा दी। आज जो है वो मौका है पूरा ये हिसाब बराबर करने का। स्विंग होना बंद हो गई मेरा ख्याल, मुझे ऐसा लग रहा है और कि स्लिप हटा ली है तो लगे यही रहा है। और दूसरा ये कि मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं, देखें वही चीज़ जो हम कहते हैं वही हो रहा है कि उनकी एक विकेट गिर जरूर गई, मगर वो उसी हिसाब से पहले 6 ओवर्स को कैच करना चाहते हैं, जो बताया नजर आ रहा है पावर प्ले को उसी तरह से। लेकिन भाई उनकी विकेट गिरी है, प्रेशर में किसको आना चाहिए? उनको आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है फिर 1-2 चौके लगे तो हमने 2 स्लिप पे थी, 1 कर दी, उसके बाद 1 भी हटा दी, ये नहीं होना चाहिए। आप जाएं अटैक पे जाएं। ठीक है, अटैक पे जा रहे हैं तो पूरा अटैक करें, बिल्कुल सही है। शोएब, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है। वो तो आप शुरू से कह रहे हैं, और वो तो जिस तरह से विकेट तो गिर गई, लेकिन जो है वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर अभी हमने 2-3 विकेटें ऊपर नीचे ना गिराई और ये दायरे में अगर ये 60-65 रन पे चले गए तो फिर यकीनी तौर पे ये 180 प्लस की तरफ चले जाएंगे। और जिस तरह से इनके शॉट्स लग रहे हैं, बैट पे बॉल आ रहा है पूरा, तो वो बड़ा लग रहा है कि मजेदार होगा और बड़ा स्कोर की तरफ ही जा रहे हो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी तोसीफ भाई ने जिक्र किया था नजीब, कि जितनी रफ्तार से उसका बॉल पिच कर रहा है उतनी रफ्तार से उतना बाउंस कई बॉलों में नहीं मिल पा रहा। तो अगर श्रीलंका के बॉलर जिनके पास इतनी पेस नहीं है तो उनका बॉल अगर अनइवन होना शुरू हुआ तो वो कहीं मुश्किल ना डाल दे हमें। अरे अभी इस इनिंग पे रहते हैं, अब बाद की परेशानी बाद में देखेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से अहमर खोकर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अहमर, बताइएगा, जिंदा दिलाने लाहौर कैसा एंजॉय कर रहे हैं और नसीम की विकेट पे कितना शोर मचा? देखिए, जिंदा दिलाने लाहौर तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल है और यही वो वक्त है जिसका बहुत अरसे से इंतजार था। एशिया कप जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही लेकर आएगा। और जिंदा दिलाने लाहौर की बात करें तो बहुत पुरजोश है पूरा लाहौर ही जो है। इस वक्त आंखें जो है वो मैच पर टिकी हुई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है स्क्रीन लगाई गई है। ये देखिए, जैसे ही कोई इस तरह का कैच अहमद खोकर आपकी तरफ फिर से आएंगे हम। नाज़रीन, आपको यहाँ बताएं कि एक और विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर ली और दिस टाइम इट्स हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार बॉल कराई, जो कि निशानका ने खड़ी कर दी हवा में, और जिसकी वजह से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो पाकिस्तान को मिली है। तौसीफ भाई, सर्कल कैच करना नुकसानदेह साबित हो रहा है जी इस वक्त, इसलिए कि उन्होंने डेफिनेटली उठा के मारने की कोशिश की। स्पीड थी या रुक के आया थोड़ा सा बॉल, बताए अभी हम रिप्ले में अगर देखते हैं और कैच लिया है बाबर ने, बहुत अच्छा कैच है, थोड़ा सा रनिंग कैच था और एक अच्छी विकेट ली है पाकिस्तानियों ने। आई थिंक विकेट्स अगर 6 ओवर्स के अंदर 1-2 और गिर गई तो फिर सारा ही मामला दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। 23-2 इस वक्त स्कोर है श्रीलंका का और वो ट्रबल में नजर आ रहे हैं। तनवीर, बिल्कुल जैसा हम पहले कह रहे हैं कि नए बॉल से लेना विकेट बहुत ज़रूरी है और 2 मेन प्लेयर इनके आउट हो चुके हैं। अब सिर्फ कप्तानी के ऊपर सारी बात आती है और बॉलर्स के ऊपर। क्या आप कभी कभार यही होता है कि 2 ऊपर से आउट हो गए तो कप्तान समझता है कि अब खुला अटैक करो और जल्दी से जल्दी इनको आउट करने की कोशिश करो। कभी कभार ये होता है बिला वजह के बाउंसर शुरू हो जाते हैं, लाइन से आप हट जाते हैं। ये काम नहीं करना है, आपने अपनी बेसिक्स पे रहना है। उन्होंने रन्स बनाने हैं, उनके ऊपर प्रेशर। हमारे 2 प्लेयर आउट हो गए, अब हमने रन्स किस तरह करना है, हमने 160 170 पे किस तरह पहुंचना है, विकेट्स इन हैंड किस तरीके से रखनी है। हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, हमने बेसिक्स पे रहना है। बेसिक्स से आप हटेंगे
तो ये ऐसी पिचेस हैं, इस पे रन्स होंगे, तो सिर्फ बेसिक पे रहें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है शोएब, दो इनके बड़े मेन खिलाड़ी कुशल मेंडिस और निशान का, ये दोनों आउट हो गए हैं। नजीब, मैं तो ये कहूँगा कि जो बाबर आजम की एक प्यास थी या बाबर आजम के पास एक कमी थी, वो आज पूरी होने जा रही है, बुनियाद उसकी रख दी गई है। मैं तो कल से क्या पिछले मैच से ही आपको कह रहा हूँ कि मिठाइयाँ मंगा लें आप लोग, और वो ये है कि बाबर एक टाइटल मिस कर रहे थे, तो आज पाकिस्तान को 10 साल बाद पाकिस्तान को टाइटल मिलेगा, बाबर को अपनी कप्तानी में पहला टाइटल मिलेगा। बाबर ने मेगा इवेंट्स खेल चुके हैं, लेकिन एक टाइटल जो मिसिंग था वो जब मिल जाएगा आपको, तो यकीनी तौर पे जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो एक एतमाद होगा कि आप जो है वो एशियन चैंपियन भी है, तो आज उसकी बुनियाद रख दी गई है। बिल्कुल। अब एक सवाल मेरा आपसे और है कि मिठाइयाँ हम क्यों मंगवा लें? आप क्या श्रीलंका से आए हैं? आप भी मंगवा सकते हैं, जीतेगा तो आप भी खिला सकते हैं मिठाई। यार आप जो है ना वो उस पे ड्राइविंग सीट पे है, लिहाजा ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मंगवाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं मंगवाता हूँ। शाहिद साहब है हमारे साथ? शाहिद साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं। ऐसा करते हैं हम अहमर खोकर की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब हम अहमर खोकर की तरफ जाते हैं तो कोई अच्छी खबर मिलती है, तो इसलिए अहमर ओवर टू यू। देखिए, आप जब भी मेरी तरफ आते हैं तो एक खुशी का माहौल बन जाता है या आउट हो जाता है। 2 विकेटों के बाद जो शौकीनी क्रिकेट का जोश है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और इनका मोराल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एशिया कप जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही लेकर आएगा। नन्हे शौकीनी क्रिकेट भी मौजूद है और नौजवान जो शौकीनी क्रिकेट है वो भी मौजूद है। बहुत ही ज्यादा पुरजोश है, आंखें जो है वो जमी हुई है स्क्रीन के ऊपर और लबों पर दुआ है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान लेकर आएगा और बहुत ही पुरुमीद है। आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। जैसे पहले ओवर में एक आउट हो गया और फिर दूसरा आउट भी हो गया, बहुत ही कम स्कोर के ऊपर बहुत जबरदस्त इस टाइम बॉलिंग का मुजाहिरा चल रहा है। जरा छठे सा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, शौकीनी क्रिकेट से बात करते हैं। बेटा क्या कहोगे, आज फाइनल मैच है? मैं कहता हूँ पाकिस्तान टॉस जीता है और वो एशिया कप का फाइनल मैच की ट्रॉफी भी अपने घर। अच्छा, फेवरेट किसी क्रिकेटर का नाम बताओ, या नसीम शाह के बारे में क्या कहोगे बॉलर की? नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर है और बैट्समैन भी बहुत अच्छा है। और भी शौकीनी क्रिकेट मर्द मौजूद है, क्या कहेंगे? फाइनल मैच चल रहा है। फाइनल मैच चल रहा है जी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम दोस्त। पहले हमने कहा था घर में बैठ के देखेंगे, हमने कहा कि चलो यार प्लान बनाते हैं, बाहर जाके जो है ना मैच देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, साथ जो है ना खाना भी बैठ के। मजा तो दोस्तों के साथ ही। आप क्या जी? ऐसे ही है और हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं कि आज की जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी और जीत बाबर आजम की होगी और बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एयरवाई न्यूज फॉर द कवरेज दे आर प्रोवाइडिंग अस, सो थैंक यू अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान एंड बाबर आजम। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज है, आंखें जो है वो इस वक्त जमी हुई है स्क्रीन की तरफ। और एक बार तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अहमद भट्ट साहब से कि दिखाएं ये जो क्राउड इस टाइम बैठा हुआ है शौकीन क्रिकेट, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम इनके लबों पर दुआएं हैं और आंखों पर जो है वो उम्मीद है कि पाकिस्तान के एशिया कप का जो मैच है ये जीत कर आएगा, ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम पर होगी। खोकर आपकी तरफ दोबारा आएंगे और ये एक्साइटमेंट जो लाहौर में है उसको दोबारा अपनी नाज़रीन को दिखाएंगे। इस वक्त अली हसन भी हमारे साथ हैं, नुमाइंदे कराची से, और उनके पास क्या चल रहा है और किस तरह से लोग मैच एंजॉय कर रहे हैं। ओवर टू अली। जी अली बताइए। देखिए, मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था कि अहमद से बात हो रही थी कि लाहौर में जो है काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही कराची में भी हाई फीवर है क्रिकेट का और हर कोई पुरजोश है। जिस तरह से 2 विकेटें इब्तिदाई गिरी, पूरा जो पंडाल था वो जोशो खरोश से उछलना शुरू हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो अपना काम कर दिखाएं। फास्ट बॉलर तो कर ही रहे, लेकिन अब स्पिनर जब लगेंगे, शादाब हैं, फिर नवाज हैं, तो यकीनन विकेटें जो है तेजी से गिरना शुरू हो जाएंगी। फैंस से भी हम बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है स्टार्टिंग 2 विकेट जिस अंदाज से फास्ट पेसर्स ने गिराई थी, क्या कहेंगे आप? सर, पाकिस्तान इज गोइंग इन अ फुल स्विंग और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है। वी आर होपिंग के वी विल विन द ट्रॉफी टुडे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी पेसर्स तो कामयाब हो गए हैं, अब बॉलर्स स्पिनर्स की भी बारी आने वाली है, तो कैसे लगता है कि स्पिनर क्या जादू चलाएंगे? आई होप दे विल डू ग्रेट। और मैं बस एक ही लाइनें कहूँगा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मजीद लोगों से भी हम गुफ्तगू करते हैं। भाई, इतना बड़ा पंडाल सजाया गया, हर कोई जो एक्साइटमेंट है, काफी लोग डांस भी कर रहे थे जब विकेट गिरती थी, तो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं आप लोग? ये जी, हम जब विकेट गिर रही है तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि फाइनल मैच है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा से जीत पाए, इस वजह से हम बहुत एक्साइटमेंट है। शुक्रिया। एक खातून से भी हम बात कर लें, वरना लोग बोलते हैं खवातीन को हमने पीछे छोड़ दिया। बाबर के लिए क्या पैगाम देंगी? फाइनल खेलने कप्तान बाबर है। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
क्रिकेट फैंस हैं, सब यही कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर के लिए बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि अभी एशिया कप में पहली दफा कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, और पूरी कौम की यही दुआएं हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें और टाइटल लेकर वतन वापस लौटें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन। कुछ शोएब भी कहना चाह रहे हैं। अली माशाल्लाह मजा आ रहा है कि आप वहाँ पे बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ढोल भी बजा तब भी आप नहीं फड़के, आई मीन के कोई भंगड़ा शंगड़ा नहीं हुआ। तैयार रहिएगा, पाकिस्तान जीतेगा, आपका भंगड़ा हमने देखना है। ये ना हो कि आप एक्सक्यूज करने लग जाए कि नहीं नहीं मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं शायकीन के साथ आपने भंगड़ा डालना है। शोएब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले आप और नजीब डांस करेंगे, क्योंकि अंदर जो लहू गरमाया जाएगा, फिर तौसीफ भाई और तनवीर भाई कोई भी ना चांस देंगे, क्योंकि स्पिन के जादूगर तो आपके साथ बैठे ही हैं, बिग फास्ट पेसर भी मौजूद हैं, तो दोनों अपने स्टाइल में जो कोई ना कोई डांस मूव दिखा दे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा एयरवाई न्यूज के लिए। मतलब अली को डांस कराने के लिए हम सबको डांस करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो बॉल को नचाते थे, आप हमें और मजेदार बात यह है कि एक्साइटमेंट में एक फैन कह रहे हैं हम जब विकेट गिरती है हम भी एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन अच्छा वो जी शुगल तो हो रहा, बड़ा वो जबरदस्त हो रहा है। थोड़ा सा एक मैच की बात कर लूं। मैच की बात हम थोड़ी सी क्या पूरी कराएंगे। दोनों ओपनर आउट हो गए, धनंजय बहुत खतरनाक लग रहे, 3-4 चौके लगा चुके हैं वो। नहीं, इस वक्त हम डरने वरने की कोई बात नहीं कर रहे। ब्रेक से हम वापस आएंगे और फिर और विकेटें गिरवाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जैसे हम गए उस वक्त शादाब खान को एक बहुत जोर की बॉल सर पे लगी है, उसकी अपडेट्स हम शाहिद हाशमी साहब से लेंगे। इस वक्त यार मोहम्मद हमारे साथ हैं लाहौर से और उनके साथ शायकीन क्रिकेट हैं। वहाँ क्या माहौल है आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, यार मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ नहीं है, एज वी स्पीक मैच तो दोबारा शुरू हो गया और एक और विकेट। वो भी आउट हो गए और पाकिस्तान का समझिए कि इस तरह पलड़ा बारी है। 36 रन, 3 खिलाड़ी आउट। अच्छे इनरोड्स कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को जाहिर है विकेटें चाहिए, श्रीलंका रोकना है, काफी बड़ा स्कोर पर ना हो। तो पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है और 50 विकेटों की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 विकेटें गालिबन हारिस रऊफ को चाहिए थी T20 के लिए, तो लग रहा है आज वो कहीं पंजा ही ना काट दें। अच्छा, ये बताइएगा कि शादाब को बॉल लगी और उसके बाद लगा कि बड़े जोर की लगी है, क्या पोजीशन है इस वक्त? नहीं, ठीक है वो, और उनको गेंद जरूर जोर से लगी है, लेकिन ऐसे प्लेयर हैं वो कि वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपने जज्बे से खेलते हैं, और क्रैम्प भी हुए थे उसके बावजूद उन्होंने इस मैच में बैटिंग की। तो ऐसा नहीं है कि उनको ज्यादा लगी हो, बॉल कराएंगे वो। ठीक है, तनवीर ये जो अभी विकेट गिरी है उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? रऊफ ने क्या ऐसा किया जिससे वो विकेट लेने में कामयाब हुए? जिस जगह पे उन्होंने बॉल की है, दुनिया का जितना बड़े से बड़ा बॉलर भी है वो इतना खुश होगा, क्योंकि वो इतनी आला जगह पे उसने बॉल की है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और राइट आर्म बॉलर का जिस तरह हम बात नहीं करते कि राइट हैंडेड बैट्समैन जब होता है लेफ्ट आर्म पे जो बॉल अंदर आता है वो नहीं पता चलता, इसी तरह ही इसको उलट आप कर लें कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म जब फास्ट बॉलर होता है, जब बॉल अंदर आता है वो नहीं चेक होता, आपको नहीं पता चलता, क्योंकि वो ये बॉल क्यों आइडियल होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बैट्समैन के पास आके अंदर आते हैं, वो नहीं चेक होता अंदर। जब पास आके अंदर आते तो बैट्समैन हमेशा ऑन साइड पे उसको खेलने जाता, तो वो वहां से बीट हो जाता। तो मेरे ख्याल में बहुत ही आइडियल और मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट बॉल है इस पूरे टूर्नामेंट की, जो मुझे लगती है एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि जब आप आगे से बॉल करते हैं वो एक खुशी होती है एक बॉलर को। बिल्कुल आगे से बॉल करके आउट करने का मतलब ये कि आपने एक बैट्समैन को बेवकूफ बनाया है, तो ये इसीलिए ये बहुत आइडियल एक बॉल होती है। तो ये जो अब प्रेशर आया है श्रीलंका के ऊपर, बीच में अभी रन्स दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि 3 आउट हो गए, लेकिन डिसिल्वा धनंजय जो जिसपे हमें उम्मीद नहीं है कि वो रन करेंगे, वो रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे बल्ले पे उनके बॉल आ रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि उनके बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा है, ये ना हो अनदर गुड बैट्समैन राजा पक्षा भी उनके साथ विकेट पे आ गए हैं। जी नजीब, शायद भाई से अपडेट जरूर लेंगे, क्या शादाब फील्ड में है, क्योंकि कुछ इतलात आ रही है कि उन्होंने फील्ड शायद लेफ्ट कर दी है। नहीं, हसन अली नजर आ रहे हैं मुझे, हसन अली अंदर नजर आए। हाँ, तो क्या लेफ्ट कर दिया उन्होंने? शाहिद साहब जरा इसकी अपडेट दीजिएगा कि वो चोट लगने के बाद क्या शादाब बाहर चले गए फील्ड से? शाहिद भाई इस वक्त हमारे साथ नहीं है, शाहिद हाशमी से फिर राब्ता करेंगे और ये पूछेंगे कि ग्राउंड में क्या शादाब खान मौजूद है या नहीं। नजर आया तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली वो उनकी जगह फील्ड है, वो बाहर चले गए कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कंकिशन की तरफ ना चले जाए, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे। और मैच ये देखें बाहर बैठे हुए,
बाहर बैठे लेकिन हुए जिस तरीके से सेंसेस में है इंशाल्लाह आई थिंक कि वो चोट तो उनको लगी है, ज़ाहिर बॉल तो जोर की लगी है, बट ही विल रिकवर, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है इंशाल्लाह। आर्म नहीं है जी, ब्यूटीफुल बॉलिंग, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं रऊफ बैट्समैन को, बहुत अच्छी बॉलिंग। जी तौसीफ भाई, मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर्स ने अपना काम दिखा दिया, बहुत अच्छा दिखा है, जो हमें कभी नहीं मिलता था कि हम ऊपर से विकेट्स लेने में मुश्किलात हमें होती थी, बट ज़बरदस्त बॉलिंग के साथ जो है पेसर्स ने तो अपना काम दिखा दिया है और बहुत ही अच्छा दिखा दिया है कि आप 6 ओवर के अंदर उन्होंने 3 मेन बैट्समैन उनके आउट किए। अब देखना ये है कि आगे चल के स्पिनर्स की क्या परफॉर्मेंस होती है। शोएब, मैं चाहूंगा कि आप हारिस रऊफ की बॉलिंग की तारीफ करें, क्योंकि वो आपके मुंह से कम सुनने को मिलती है। नहीं, जब अच्छा बॉल करेंगे तो हम तारीफ ही करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो विकेट ले और मैं कहूँगी जी वो वाली विकेट नहीं ली। जब विकेट ली है तो विकेट ली है भाई, वो अच्छी विकेट ही होती है। और अभी और एक अनप्लेबल हुए में अपील, दिस इज मिसिंग लेग, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फैल गई है ग्राउंड में, मुझे लग रहा है और मुझे लगता है कि शायद इस पे रिव्यू ले लेंगे, लेकिन आई थिंक मिसिंग लेग लगता है। Where is और ले लिया जी, बिल्कुल। बाबर आजम इज गॉन फॉर अ रिव्यू। ये बॉल ये काफी क्लोज लग रही थी, थोड़ा सा टंग की तरफ जा रहा है, पता है लग रहा है अभी हो सकता है यहाँ तो। अब आप नजीब ये देखें कि ये मैं उस वक्त देख नहीं पाया था, ये राजापक्सा की जी बिल्कुल वही। मैं ये इस क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एक तो इनका बॉल स्विंग हो रहा है और ये एयर में बॉल को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयर में जब आप बॉल को यूज करते हैं इस पेस के साथ, और जब बॉल ये देखें एयर में है, बिल्कुल ऑलमोस्ट यॉर्कर है, ठीक है ना, इस पे फिर बैट्समैन को बॉल चेक नहीं होता, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि शाहीन अफरीदी जब। योर थॉट्स क्या, मिसिंग लगे? मेरे ख्याल मिसिंग लगे, मुझे लगता है। शाहिद साहब हमारे साथ है, शाहिद साहब से जल्दी से, जब तक ये रिव्यू का मामला चल रहा है, शाहिद साहब शादाब बाहर चले गए हैं और उनकी जगह हसन अली फील्ड में आए हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए वो बाहर बैठे हैं डगआउट में, जो ड्रेसिंग रूम के बाहर का हिस्सा है वहाँ बैठे हैं, रिलैक्स लग रहे हैं जी, और उनकी कनपट्टी पे लगी है थ्रो, थोड़ा सा स्लिप हुए थे वो, लेकिन यकीनन कंकशन टेस्ट लिया होगा, पीटीओ ने चेक किया होगा कि उनको 3 के 4 या 4 के 7 तो नजर नहीं आ रहे और उनको स्कोर सही नजर आ रहा है, तो ये टेस्ट होगा और उसके बाद फिर आ जाएंगे वापस। अंपायर्स कॉल पे गया है ये डिसीजन, अंपायर्स कॉल पे गया है, इट्स दैट मींस इट्स नॉट आउट, और आउट हो गया नहीं, नॉट आउट दिया, नॉट आउट है बिकॉज अंपायर्स कॉल पे गया है, देश के अंपायर है मसूद रहमान, और ये अगर आउट होता तो फिर ये ऑब्वियसली आउट होता। शादाब मेरे ख्याल से फिर आ गए फील्ड में, ये अंपायर की उंगली से खड़ी कर रहे थे, शादाब मेरे ख्याल से फील्ड में आ गए, क्योंकि एक इंटरनेशनल कवानीन भी है कि आप जितनी देर फील्ड से बाहर रहेंगे फिर उतनी देर आपको जो है ना बैटिंग में भी बाहर रहना पड़ता है। आपको शादाब की फिक्र है, मुझे शादाब पे आपकी फिक्र पे तौसीफ भाई हैरान हो रहे हैं। नहीं, उनकी मस्तियां बता रही हैं कि माशाल्लाह सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये अच्छी खबर है। कहा हुआ है कि मैच शादाब के इर्द-गिर्द है। अच्छा, ये आपने उनको इंजरी के लिए कहा था? आप तो परफॉर्मेंस पे कह रहे थे। नहीं। शाहिद साहब पोजीशन बताइए, आप कैसी पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान टीम कंफर्टेबल फील कर रही होगी? यकीनन अब 1-2 की विकेटें पाकिस्तान को लेनी है, एक तो राजा पाकसे की और एक धनंजय डी सिल्वा की, और विकेटें लेते रहे, प्रेशर डालते रहे, इसलिए कि जैसे जैसे रन बनेंगे प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आएगा और रिलीफ मिलेगा श्रीलंका को। लेकिन पाकिस्तान विकेट ले रहा है और विकेट लेने से आप सामने वाली टीम को पकड़ते हैं, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो, सेकंड बैटिंग कर रहे हो। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 2 ओवर्स उन्होंने कर लिए और अभी 10 रन उन्होंने दिए, 19 रन दिए और उन्होंने 11 रन दिए और 2 विकेटें लिए, तो अच्छी बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने। 3 विकेटें इस मैच से पहले उन्हें दरकार थी 50 T20 विकेटें करने के लिए, 2 वो ले चुके हैं, तो अगली विकेट होगी तो वो विकेटों की निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल कर लेंगे। बिल्कुल सही है। अलीम मलिक हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, और यार मोहम्मद लाहौर से। पहले अलीम मलिक की तरफ चलते हैं और उनके साथ फैंस किस तरह से मैच को एंजॉय कर रहे हैं वहां देखते हैं। जी अलीम। जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहाँ एक निजी बाल के बाहर मौजूद हैं, चूंकि आज एक सनसनीखेज मैच था, एक दिलचस्प मैच था, एक अहम मैच था, जिसके लिए यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे स्क्रीनें लगाई गई थी ताकि शायकीन क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा मैच से लुत्फानंदोज हो सके। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे एक जो स्क्रीन है वो लगाई गई है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, चाहे विकेट गिरे, चाहे रन्स बचे, चाहे कोई अच्छी बॉल हो,
हर बॉल पे यहाँ पे शाकिल भरपूर जो है मैच को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे क्रिकेट के दीवानों की मौजूद है जो अपनी टीम के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और बड़े पुरजोश नजर आते हैं कि आज पाकिस्तान हर सूरत ये मैच देखे जो जीतेगा। इस वक्त की यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो जगह मुख्तस की गई थी वो कम हो गई है, बल्कि ज्यादातर तादाद में लोग जो हैं जो मुख्तस करना जगह थी उससे बाहर मौजूद हैं और क्रिकेट को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बच्चे मौजूद हैं, फैमिली मौजूद हैं, उसके अलावा नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो अपनी टीम के यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं। इस वक्त यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे जो जोशो वलवला है वो बहुत ज्यादा इंतहाई बिल्कुल पीक पर है और लोगों की जितनी भी तादाद जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं हर विकेट के गिरने पर। अलीम मलिक बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। और जो फैंस हैं वो पीछे की तरफ खड़े थे तो इसका मतलब है वहाँ स्क्रीन लगी हुई थी तो वो मैच को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और आते ही एक और विकेट गिर गई है, हमारे साथ है शाहिद साहब। एक और विकेट गिर गई है और who expected कि अब इस पोजीशन पे जाके इफ्तिखार विकेट लेंगे। बिल्कुल, इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बॉल की और स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने अफिश मारा था और कैच बहुत अच्छा लिया। बड़ी पावरफुल स्ट्राइक थी धनंजय डिसिल्वा की, लेकिन इफ्तिखार बहुत अच्छे फील्डर हैं और मेरा ख्याल है मेरा चश्मा शायद शोएब जट के पास आ गया है। अभी ब्रेक में हम आपके ही चश्मे का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं वो पूछा था तौसीफ भाई से। तो इस वक्त बड़ी एक्साइटिंग पोजीशन हो गई है पाकिस्तान की। तौसीफ भाई के स्टाइल से बॉलिंग कराता है इफ्तिखार। तौसीफ भाई को अपनी जवानी याद आ रही है। एज मेरी इतनी एज तो खैर आज भी आपकी उतनी नहीं है। आज भी उतनी नहीं है। तौसीफ भाई की तो ब्रेक जबरदस्त होती थी और ये ब्रेक भी जबरदस्त लगा देते थे रन को। और जिस तरह इन्होंने शारजाह के ग्राउंड में डंडा खा के मियादाद को मौका दिया, डंडा खा के बार बार याद दिलाते हैं। आप बार बार शाहिद साहब डंडा क्यों याद दिलाते? देखे डंडे भी कम ही लोगों को पड़ते हैं। तौसीफ भाई कुछ कहना चाहेंगे? आजकल के दौर में तौसीफ भाई होते तो एज तौसीफ भाई की भी नहीं बढ़ रही होती है। तौसीफ भाई वो बात सही है। मेरे ख्याल में ये देखिए फिर स्टार्ट हुआ और इस वक्त मुझे लगता है कि 4 ओवर इफ्तिखार कर जाएंगे, लगता है सही है। तो डंडे की जहाँ तक बात की, ये कौम को भी मुझे लगा है कि लगा है अच्छी तरह तकलीफ हुई है आई थिंक। और जी तो बड़ा एक्साइटिंग मैच चल रहा है और बड़ा एक्साइटिंग सिलसिला है जो बार बार पाकिस्तान टीम जो है वो ब्रेक लगा रही है, रन बनाने की कोशिश श्रीलंका कर रहा है और पिच भी बहुत मज़ेदार है, रन्स बन भी रहे हैं। बट हमने विकेट लेके जो है काफ़ी ब्रेक लगाई है। आप आपस में क्या बात कर रहे हैं वो आप लाइव भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर। इतना तेज शॉट नहीं था, इतना तेज शॉट नहीं था जी। वो आपस में वैसे ये बात कर रहे थे कि नजीब को मत बता। शायद इफ्तिखार के लिए तेज हो मगर तेज नहीं था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी फुल फॉर्म में है आज फुल फॉर्म में और इफ्तिखार अगर सुन ले तो पूछेगा मैंने आपको बोला ही क्या। आज तौसीफ भाई दूसरा तीसरा चौथा सारे करा रहे हैं। शाहिद साहब, बिल्कुल शाहिद साहब क्या कह रहे हैं फिर से? डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है जी हाँ। शाहिद भाई दोनों जानिब खेल रहे हैं, विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं इस टाइम। वो हमारे साथ भी इंगेज है, वहाँ पे भी इंगेज है। बिल्कुल सही है। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए सेलेक्ट कर चुके हैं इस वक्त। बिल्कुल, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में उसने 2019 में 2 T20 खेले थे, 62 नॉट आउट उसका स्कोर था। और वो ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर जिस तरह बाउंस होता है वो इफ्तिखार के लिए सूट करता है। इफ्तिखार की स्टाइल ऑफ जो बैटिंग है मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्लेयर है, लेकिन आप उसका डोमेस्टिक क्रिकेट रिकॉर्ड उठा के देखें, अभी वो पूल में नहाते हुए उसकी तस्वीर रिलीज हुई, उसके ऊपर जो कमेंट्स देखे यकीन करें दुबई में मेरा दिल दुखा बहुत। हाँ जी बिल्कुल, अब बिला वजह में क्रिटिसिज्म जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। बिला वजह नहीं होना वैसे दुबई बिला वजह नहीं होना चाहिए। वैसे दुबई में कम दिल दुखता है, बिला वजह नहीं होना चाहिए। मतलब आपके कहने का क्या मतलब? बिला वजह नहीं होना चाहिए। शायद भाई आप इफ्तिखार की फिक्र ना करें, फाइनल जीते सारे जाएंगे, कोई मसला नहीं है। सब जाएंगे, सब जाएंगे इंशाल्लाह। तनवीर का भी पसंदीदा खिलाड़ी है। नहीं मेरा नहीं पसंदीदा, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी वो है जो परफॉर्म करे कंसिस्टेंट पाकिस्तान के लिए, वो मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। नहीं तो अब आप कह रहे हैं इफ्तिखार अच्छा नहीं है। मैं उस प्लेयर को मैंने कल परसों के शो में भी बोला था कि ये जो रिमेंबर द नेम, दूसरे नेम, ये नेम अगर एक आज के मैच में रन कर देंगे तो वो आगे भी खेलेंगे। मैं उन प्लेयरों की बात नहीं करता। तो कंसिस्टेंट खेलने वाला, परफॉर्म करने वाला, तो इमाम फेवरेट है फिर। खेलने वाला इमाम ने अच्छा किया, मैंने तारीफ की आपके सामने।
जब वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, मैंने तारीफ की, वाकई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। चलिए वैसे यहाँ पे इमाम कैसे आ गया? भाई मैंने कहा वनडे में सबसे ज्यादा उसके अभी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, इतने रन कर रहे हैं, तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे तारीफ की। शायद साहब मुझे बताइएगा, आज ऑल इम्पोर्टेंट मैच है तो कौन कौन देखने आया हुआ है, कुछ जरा ऑफिशियल्स के बारे में बताइए। देखिए, हमें यहाँ ऑफिशियल नजर नहीं आते, लेकिन जाहिर है रमीज राज साहब आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बद्दी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी आए हुए हैं। आज वो प्रेस बॉक्स को उन्होंने इज्जत बख्शी है। बीसीसीआई के हेड सौरभ गंगुली भी हमें स्क्रीन पे नजर आए। जी हाँ, गंगुली भी आए हुए हैं, और सौरभ गंगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। शुरू से जय शाह भी हैं जो एसीसी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो काफी डिग्निटरीज हैं, और जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जेफ एलरडाइज हैं जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो भी आए हुए हैं। और जिस तरह आपने कहा कि सौरभ गंगुली को दिखाया, तो गंगुली भी है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात हो रही है। पीसीबी चेयरमैन और शादाब ने बोल्ड कर दिया, शादाब ने बोल्ड कर दिया है। शाहिद साहब ने हमें पहले से बता दिया है, ब्रेकिंग और ये आपको दिखाएं कि शादाब ने बोल्ड कर दिया है, तो जो कन पट्टी पे बॉल लगी उसका भी फायदा ही हुआ। हाँ, फायदा ही हुआ, लेकिन वेकअप हो गए, चार्ज हो गए। और नहीं, मैं अगर आप इजाजत दें शाहिद भाई से एक चीज पूछना चाहता हूँ। शाहिद भाई, आपके वहाँ स्टेडियम में ज्यादा शोर हो रहा है या हमारे यहाँ दफ्तर में विकेट गिरने पे ज्यादा शोर हो रहा है? किस तरह आप समझते हैं इसको? स्टेडियम में बहुत ज्यादा शोर है इस वक्त यार, यहाँ भी बहुत शोर हो रहा है विकेट गिरने पे। जसुन शनाका आउट हुए। आउट होने वाले खिलाड़ी बड़े इनकी मुश्किल सिचुएशन से इनको निकालते रहे हैं शाहिद साहब हमेशा। जी, शानाका बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी शादाब की। शायद वो गुबली खेलने गए थे, लेकिन गुबली नहीं थी, और वो स्ट्रेटर वन है। जी, तेज गेंद किया है। फ्लिपर तौसीफ भाई कह रहे हैं कि फ्लिपर कराया है, और वो शायद मेरा ख्याल है वो गुगली एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, उन्होंने गलत रीड किया। पिच जो थी वो आगे थी, गेंद जो स्विप मारने चलेगा आए थे। बिल्कुल, अनदर विकेट। और अब श्रीलंका जो है वो बहुत आधी टीम आउट हो गई है, और श्रीलंका काफी बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आउट होने का एक रीजन ये भी है, सबको पता है कि जो टीम अगर पहले बैटिंग करती है 160 170 भी हो रहे हैं, तो वो चेज हो रहे हैं। तो ये ज्यादा रन बनाने की कोशिश की वजह से भी कि शॉट्स खुले खेल रहे हैं कि हम ज्यादा मैक्सिमम जितने ज्यादा रन कर सके, उसकी वजह से विकेट गिरे। ये बाउंड्री की डिस्टेंस की भी वजह हो सकती है, क्योंकि 68 की तरफ शायद जा सकती है। भाई कब से लेके बैठे हुए थे कि मैंने ये बोलना है, मतलब मेरी तो दुआ ये है कि वो 200 रन का सोचे। मतलब तौसीफ भाई का मतलब ये है कि एक एंड छोटा होता तो फिर वहां ज्यादा शॉट लगते और रन ज्यादा हो जाते। अच्छा, दूसरी बात ये कि शाहिद साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बैक टू बैक श्रीलंका ने टॉस जीता और वो चेस करने के लिए गए, तो ये बिग मैच में उनके लिए ये भी थोड़ी परेशानी हो गई। यकीनन ऐसा ही होता है, उन्होंने ज्यादा चेस की इस टूर्नामेंट में, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन लगता है कि शायद जैसे वो पाकिस्तान ने जिस तरह टेस्ट मैच में बैटिंग की थी, वही स्टाइल उन्होंने अपना लिया है। विकेटें गिरा रहे हैं, अपनी विकेटें खो रहे हैं, जबकि विकेटें हाथ में रखना ज्यादा जरूरी है। आखिरी 10 ओवर में आपके पास अगर विकेटें होती हैं तो फिर आप तेज खेलते हैं, 8 या 10 से खेलते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और एक बार फिर शादाब ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई, ये इन्होंने ना बहुत बड़े टोटल का सोच लिया है कि पहली सोच लिया हमने 170 180 करने। अगर ये 130 140 150 का सोचते, उस हिसाब से खेलते, विकेट्स इन हैंड भी होने के चांसेस थे, तो फिर लास्ट ओवर में आके 2 3 4 ओवर जो उनके होते उसमें फिर पूरा चार्ज करते। तो इन्होंने यही सोच लिया कि सर्किल का पूरा एडवांटेज उठाएं, वहां वो अगर हम अच्छा खेल गए, उसके बाद विकेटें हाथ में होती है तो हम बड़ा स्कोर करेंगे, जिसकी वजह से इनसे मेरे ख्याल में गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने तंवीर। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मिठाई आपकी हुई, लेकिन शादाब का बार-बार बाहर जाना ठीक है। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी। दजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी हम फिर 9 बजे आ रहे हैं, हम 8 बजे आ रहे हैं जी। तो अब अपडेट ये हुई है कि हेडलाइन करेंगे और उसके बाद फिर 8 बजे हम आपके साथ होंगे और साथ साथ इस मैच को एंजॉय करेंगे। ट्रांसमिशन चलती रहेगी। दीजिए फिलहाल अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।